और जो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी घरों से औरतों को निकाल के बलात्कार करेंगे, वो करके दिखा देंगे और तुम अपने घर में बैठ के मातम करोगे। मैं पूछना चाहता हूं अपनी मुसलमान कौम के लीडरों से, बेशर्म हो तुम? 3 खुतबे बाकी हैं जुमे के। उलमाए कराम और जो इमाम हैं वो ऐलान करें पूरे हिंदुस्तान में कि हम ईद की नमाज पढ़ेंगे और काले पैच बांधेंगे कि हिंदुस्तान का मुसलमान म्यांमार के मुसलमान होने के करीब पहुंच चुके हैं। देश में पहले हिजाब विवाद की हवा चली और उसके बाद एक बार गोश्त विवाद शुरू हो गया। और अब जब नवरात्रे चल रहे थे और रामनवमी का दिन आया तो तकरीबन 16 से 18 ऐसे राज्य थे कि जिनसे ऐसे मामले सामने आए हैं जो आपको चौंका सकते हैं, आपको हैरानी में डाल सकते हैं। कहीं मस्जिदों की मीनारों पर भगवा रंग के झंडे लहराए गए, तो कहीं मज़ारों में आग लगा दी गई, तो कहीं यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ पिटाई की गई। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब इस वक्त मौजूद हैं। अदीब साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह रामनवमी के मौके पर ये तमाम चीज़ें देश ने देखी हैं, चौंका देने वाले मामले हैं, हैरान कर देने वाले हैं, शर्मनाक मामले हैं। कहीं मज़ारों में आग लगाई गई है तो कहीं मस्जिद की जो मीनारें हैं उन पर चढ़कर भगवा रंग के झंडे लहराए गए। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा लगता है कि अब जो हिंदू त्यौहार हैं वो उसका मतलब यह है कि दंगा और फसाद ये हिंदू मज़हब से हट चुके हैं। ये जो दंगाई हैं, मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि इस मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है, इसमें सरकार की ईमा पे हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बेहिसी से हो रहा है और अदालतों का जो रवैया है कि न सुनाई पड़ रहा है न दिखाई पड़ रहा है। ऐसी शक्ल में ये मुल्क बहुत दिन चलने वाला नहीं है। और मैं तो बहुत दिनों से ये बात अपनी कौम से कह रहा था कि इलेक्शन के जाल में मत फंसो। आपने देखा कि यूपी का इलेक्शन हुआ, 86% मुसलमानों ने अखिलेश यादव को वोट दिया और उसी सूबे में सीतापुर में एक गुंडा गेरुए कपड़े पहन के कह रहा है कि औरतों का बलात्कार करूंगा। सरेआम मस्जिद के सामने अखिलेश यादव बोले। मैं पूछना चाहता हूं अपनी मुसलमान कौम के लीडरों से, बेशर्म हो तुम? तुम्हारा लीडर बोल नहीं रहा है आज तक, और कोई ऐसा एमएलए जिसके ऊपर आपने बगले बजाई कि हमने 26 एमएलए जीत लिए और 30 एमएलए जीत लिए। बेशर्म कौम है ये मुसलमानों की। अखिलेश यादव का एक जुमला नहीं आया। मैं कहता रहा उस वक्त भी लोगों से कि अखिलेश तुम्हें धुटकार रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ही जिंदगी समझ लिया इन्होंने। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपसे बोलने को तैयार नहीं। ये जो कुछ हंगामे आप बता रहे हैं ये हर जगह हो रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपसे बोल रही है, वो खड़ी हो रही है आपके साथ? वो नहीं खड़ी हो रही है, इसलिए कि उनको इलेक्शन लड़ना है, आपको बेवकूफ़ बनाना है। सालों साल से कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते इलेक्शन के बाहर भी कोई दुनिया है। हमने जब कहा कि कौन लो बाइकाट छोड़ दो इनको, लड़ने दो आपस में, मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हम तो एक होट के हराएंगे। बेहिस कौम हो गई है मेरी। मैंने इसीलिए एक आवाज़ लगाई, दानिशवरों से कहा, जो रिटायर्ड जजेस हैं उनसे रिक्वेस्ट की, ब्यूरोक्रेट से कहा, खुदा के वास्ते सर जोड़ के बैठो। दुनिया में हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए सबसे मकदूस मुल्क बन चुका है और तुम बेहिस्सों की तरह बैठे हुए हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 30 या 31 मई को मैं 200-400-500 दानिश्वरों को पूरे हिंदुस्तान के बुला रहा हूं।
और उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर अब भी तुम में जुर्रत नहीं है और बोलने हक कहने की हिम्मत नहीं है तो तुमको गुलाम बन के रहना है। और जो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी घरों से औरतों को निकाल के बलात्कार करेंगे, वो करके दिखा देंगे और तुम अपने घर में बैठ के मातम करोगे। तुम्हें सिर्फ मातम करना आता है। मैं इसलिए आज बहुत दुखी इंसान हूँ कि मेरी कौम की बेहिसी आज भी पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे घूम रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई आपके लिए? आपकी मस्जिदों के मीनारों पर चढ़ के उन्होंने झंडे गाड़े, आपकी तराबी के ऊपर उन्होंने उठा के अपने क्या कहते हैं 40वां, क्या कहते हैं भगवान हनुमान 40वां पढ़ा, हनुमान चालीसा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा? इसलिए मैं आपके चैनल के ज़रिए मुसलमानों से कहता हूँ, कुछ तो ज़िंदगी जीने के लिए कुछ तो हिम्मत दिखाओ। अभी एक मेरी गुजारिश है आपसे, आपके चैनल के ज़रिए मैं सारे उलमाओं को, सारे इमामों को, जमातों से गुजारिश करता हूँ कि जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाएं तो कम से कम अपने हाथ पर एक काला बंधा बांध के जाएं और ये ऐलान करें कि इस मुल्क पे हम पे जो जुल्म हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी खामोश है और अदालतें को सुनाई नहीं पड़ रहा है। कम से कम एकजुट होकर पहली शक्ल ये करो कि ईद के अभी 3 खुतबे बाकी हैं जुमे के, उलमाए कराम और जो इमाम हैं वो ऐलान करें पूरे हिंदुस्तान में कि हम ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और काले पैच बांधेंगे। और अगर ये तुम ये भी नहीं कर सकते तो फिर हम पे लानत है। हम इस काबिल भी नहीं हैं कि इस पे गुफ्तगू भी कर सकें। इसी अदीब साहब, क्या आप समझते हैं ऐसा कि जो मस्जिदों से रोल इन हालात में अदा होना चाहिए, जिसकी आप पेशेनगोई कर भी रहे हैं और ये बता रहे हैं, अंदेशा जता रहे हैं कि ऐसा आगे हो सकता है और बुरे हालात पैदा हो जाएं, तो क्या मस्जिदों से जो रोल अदा होने चाहिए इमामों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, वो अभी हो रहे हैं? क्योंकि 3 जुमे अभी और बाकी हैं। जी देखिए, ऐसा है कि ये एक पुरअमन एहतजाज है और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को जगाने की बात है। और बिलखुसूस ये अदालतें जिनको सुनाई नहीं पड़ता, जिनको दिखाई नहीं पड़ता, उनको पता लग जाए कि तुम हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो। आप समझते हैं कि जज की जिम्मेदारी क्या है? जज इस ज़मीन पर अल्लाह का नुमाइंदा है। इंसाफ करना उसकी जिम्मेदारी है। उसको सुनाई नहीं पड़ता। जो मुकदमात जिनसे ये वो फंस सकते हैं उसकी सुनवाई नहीं होती। मेरा अपना वाक़या है, गुड़गांव में नमाज के लिए जो जगह दी गई थी उनको चंद गुंडों ने नहीं होने दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, ठंडे बक्से में पड़ गया। 370 ठंडे बक्से में पड़ गया। फिर किसके पास जाएं, किससे फरियाद करें, किस मुल्क में हम रहते हैं? उसकी सिर्फ वजह यह है, बेहिस कौम है मेरी। और अगर उसने इस ईद के दिन अपना एहतजाज जाहिर किया तो इंशाअल्लाह मई के आखिर में हम पूरे हिंदुस्तान के दानिशवरों को बुलाएंगे, मुसलमानों को एक प्लेटफार्म तैयार करेंगे। हमारे मुंह में भी ज़बान है, हिम्मत दिलाने की बात है। मैं आप सब हजरात से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, लिल्लाह खुदा के वास्ते अपनी कौम पे तरस खाइए, अपने बच्चों को बचाइए। ये जो अंदाज बना है कि मस्जिदों के सामने जाके, जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि सन 1857 में मेरे ऊपर इतना जुल्म नहीं हुआ। इंसान को मार रहा था। 47 में इंसान को मार रहा था। आज पूरी कौम मेरी मिल्लत को, मेरी शरीयत को, मेरे एहसास को ख़त्म कर रहा है। मैं नहीं समझता
कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा वक्त भी आएगा कि मुसलमान आज भी पार्टियों की उम्मीद करेगा। ये जितने वाक़यात हुए हैं, अगर इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई होती तो क्या मजाल थी, लेकिन सबके दिलों में वही है कि मियाँ को ठीक करना है। मुझे डर लगता है कि कोई दीवाना खड़ा ना हो जाए और इनकी उस आरज़ू को पूरा कर दे कि इस मुल्क में सिविल वार खड़ी हो जाए। इसीलिए मैंने कहा है कि दानिश्वर सब इकट्ठे हों, फैसला करें, यहाँ या दुनिया भर में बताएं कि हिंदुस्तान का मुसलमान म्यांमार के मुसलमान होने के करीब पहुँच चुके हैं। मैं इसलिए आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि कोई तो बढ़ के संग उठाए, शाह शजर अब्दुल नहीं। जिसको तुम बुलंदी समझे हो, इन हाथों की कमज़ोरी है। एक आखिरी चीज़ आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये जो दर्द आपके दिल में है, कौम उसको समझ पाएगी? क्योंकि और भी बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के पास आपके अलावा, तो क्या आप ये समझते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं वो कौम तक पहुंच भी गई हम लोगों के ज़रिए, तो कौम इसको समझेगी और जो अपील आप कर रहे हैं उस पर अमल होगा? और आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जागरूकता कौन सी चाहिए? क्या सड़कों पर उतरना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए, जो दर्द मेरे अंदर है, हिंदुस्तान के हर मुसलमान के दिल में वही दर्द है। मैं बोल रहा हूँ, लोग बोल नहीं रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सड़कों पे आइए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जाग जाइए, इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। और अगर अभी भी जागने की कोशिश नहीं होती तो ये मुल्क बचने वाला नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया अदीब साहब पूरे मुद्दे पर न्यूज़ मैक्स से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब मौजूद थे कि जिन्होंने सीधे तौर पर एक अपील की है कि 30 या 31 मई के दिन एक बड़ा जलसा करेंगे जिसमें तमाम लोग जमा होंगे और आगे के लिए एक तैयारी होगी कि जो हालात मुल्क में बन रहे हैं वो किस तरह से बेहतर हो सकते हैं। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।